विपक्ष के 65 सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा के लिए दिया राज्यसभा में नोटिस। सरकार बोली सदन का समय किया जा रहा बर्बाद। 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में अब तक मणिपुर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सोमवार को भी सदन का वैसा ही हाल थी जो पिछले कई दिनों से चला आ रहा है। विपक्ष की ओर से 65 सांसदों ने नियम 267 के तहत चर्चा करवाए जाने की मांग करते हुए नोटिस दिए। सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में जारी गतिरोध दूर करने की कोशिश के तहत सोमवार को भी विपक्ष पीएम के बयान पर अड़ा रहा। सरकार की ओर से पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, को सत्तारूढ़ और विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन उनकी यह कोशिश सोमवार सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर गोवा से बीजेपी के नवनिर्वाचित सदस्य सदानंद शेट तलावुरे ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर उन्हें नियम -257 के तहत 65 नोटिस मिले हैं। उसके बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सरकार जबकि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तहत तैयार है, तो ऐसे में विपक्षी सदस्य सदन है का महत्वपूर्ण समय बर्बाद क्यों कर रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित। पीटीआई कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मणिपुर में हुई हिंसा की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव सोमवार को बीपी के विरोध के बीच पारित कर दिया गया। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने सदन में प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा वो 20 जुलाई को नियम 176 के मिले नोटिस को स्वीकार कर चुके और सरकार ने चर्चा की हामी भर दी है। उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालात से निपटने में बीजेपी और केंद्र सरकार की भूमिका की निंदा की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को मणिपुर पर एक उदाहरण पेश करना चाहिए था। वो विदेश यात्रा पर तो जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। खड़गे को अपनी बात रखने का मौका देते हुए पूछा कि क्या वो आज 2 बजे चर्चा शुरू करने को तैयार है। खड़गे ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने नियम 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं, इसी नियम के तहत चर्चा चाहते हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश खड़े हुए और कहा कि 65 सांसदों ने आपको नियम 267 के तहत विस्तार से चर्चा के नोटिस दिए हैं। रमेश ने ट्वीट किया, दोपहर राज्यसभा में बेहद असाधारण घटना हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सभापति ने बोलने की अनुमति दी। वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें बोलने से रोकने के लिए सभी बीजेपी सांसदों को स्थगित कर दिया गया, उकसाया गया। वह कोशिश करते रहे लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा किए गए हंगामे में उनकी आवाज दब गई। फिर सदन को विपक्ष भागने के मौके ढूंढता है। लोकसभा में सोमवार को भी गतिरोध जारी रहा। विपक्ष की नारेबाजी के बीच सिनेमेटोग्राफी संशोधन बिल सरकार ने पास करा लिया। राज्यसभा में ये बिल पहले ही पारित हो चुका है। इस तरह बिल को अब संसद की मंजूरी मिल गई है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर वे सड़कों पर ही मुंह को उठाना चाहते हैं तो चुनाव जीत कर आने का भला क्या उपयोग। दावा किया कि मणिपुर की स्थिति पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। ठाकुर ने कहा, मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा कि सदन में आएं और चर्चा में भाग लें। वे जो भी मुद्दा उठाना चाहें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या व्यवस्था है जो वे चर्चा से भाग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष सदन से भागने के मौके ढूंढता रहता है